v 0 है, ठीक है। टेक्स कितना टाइम, सवाल में क्या सिचुएशन चल रही है, अगर आप डेटा फॉलो करेंगे तो डेटा है जी टेक्स कितना टाइम 1.5 मिनट्स टू कम टू व्हाट रेस्ट, दैट इज फाइनल स्पीड इज 0। और क्या है जी फ्रॉम अ स्पीड ऑफ क्या, फ्रॉम अ स्पीड इज u इज इक्वल टू 115 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या, फाइंड व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द ब्रेकिंग। ऑफ कोर्स नेगेटिव होगी, ठीक है, लेकिन हाँ निकालेंगे कैसे। इससे पहले कि मैं फॉर्मूला लगाऊं, यूनिट्स शैल बी कन्वर्टेड 1.5 मिनट्स में इंटू 60 करें तो क्या हो जाएगा 115 किलोमीटर पर आवर में 115 इंटू 1000 ओवर 3600 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 31.944 क्या मीटर पर सेकेंड। निकालना हमने क्या है एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या है a इज इक्वल टू क्या v माइनस यू ओवर t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v इज 0 minus u is 31.944 whole divided by time is 90. The answer is minus 0.355 क्या मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब सवाल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 भी हैं और 3 भी हैं। अगर आप टाइम देखें तो 1.5 2 हो गए, अगर आप स्पीड देखें तो 115 3 हो गए। तो आपकी मर्जी है कि आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर दें या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर दें, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। दो कन्वर्जन्स किए हाँ सर, लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर ले और किलोमीटर्स पर आवर में आंसर दे दें। असल में एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन को हमने आज तक ना तो कभी ओ लेवल में किलोमीटर पर स्क्वायर आवर कहा है, तो ना हम ए लेवल में एक्सेलरेशन के लिए किलोमीटर पर स्क्वायर आवर कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ ज़्यादातर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड ही कहते हैं। स्पीड के केस में शायद हमें किलोमीटर पर आवर बर्दाश्त है, एक्सेलरेशन में किलोमीटर पर स्क्वायर आवर आई डोंट थिंक किसी भी न्यूमेरिकल में उसने एक्सेलरेशन के लिए किलोमीटर पर स्क्वायर आवर लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर स्क्वायर सेकेंड ही यूज़ किया जाता है। वैसे तो इजाज़त है उसको, जो मर्जी प्रीफिक्स लगा दे जी, मतलब जैसी मर्जी प्रीफिक्स लगा के सवाल सॉल्व कर ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी आदत ये होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन शुड बी इन मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बाकी सबको SI यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कराया हुआ है। 5 थोड़ा अजीब सा था वैसे, मुझे बाद में ख्याल आया कि क्वेश्चन 5 को मुझे इस शीट का क्वेश्चन 1 बनाना चाहिए। क्यों, वो आसान नहीं है, वो ओ लेवल का एंड है। एंड कैसे, वहाँ हमने एक्सेलरेशन वाले फार्मूले नहीं लगाए, वहाँ हमने क्या फार्मूले लगाए, वहाँ पहला पार्ट ऑफ द जर्नी वाज क्या कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा पार्ट ऑफ द जर्नी वाज आल्सो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहले पार्ट ऑफ द जर्नी में भी हमने क्या किया, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगाया। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी में भी हम क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगाया। और फिर एंड पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम लगाया। इसके अलावा बाकी जितने सवालात हैं, हर सवाल में कोई ना कोई एक्सेलरेशन की सिचुएशन मौजूद है। किसी को मसला इस बात से जी? जो बिल्कुल शुरू में एक फॉर्मूला जो हमारे पास था 2d = 2 × u + v, मैंने उससे सॉल्व कर क्या 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 2d = t × u + v। 2d = t, हाँ, मतलब वो जो आपने एवरेज वेलोसिटीज़ की 2 इक्वेशनें हमने आपस में क्या की थी, इक्वेट की थी, इक्वेट करके वहाँ से किया है। आई थिंक वो तो तभी करेंगे ना जब हम एक्सेलरेशन को सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे, वो जो डिस्टेंस ओवर टाइम वाला और u + v/2 वाला सिचुएशन है, वो किस सिचुएशन के लिए है कि जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और एवरेज वेलोसिटी कब निकालनी है, जब हम क्या सोच रहे हैं, जब हम एक्सेलरेशन सोच रहे हैं। बहरहाल यहाँ तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है यार, यहाँ क्या ज़रूरत है उसकी, सीधा सीधा करना था कि जी पहले मतलब पहला पार्ट ऑफ द जर्नी का अलग डेटा गिवन है, सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का अलग डेटा गिवन है। पहले पार्ट ऑफ द जर्नी से टाइम निकाल लिया, सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का अलग से टाइम निकाल लिया, एंड पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कर लिया। ये थोड़ा लंबा था, मैंने कहा वो भाई कौन सा लंबा काम है, पहले उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल टाइम फॉर द फ्लाइट, वो तो निकालना ही निकालना है ना। तो जब वो निकालना ही निकालना है तो उसके बाद तो फिर एक स्टेप रह जाता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, फिर क्या लंबा काम है उसके अंदर, ठीक है। और एक बात याद रखें बच्चों, ये जो हम
फॉर्मूला लगाते हैं ना u प्लस वी ओवर 2 वाला, एवरेज वेलोसिटी के लिए u प्लस वी ओवर 2 वाला, ये सिर्फ कब लगेगा? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही होगी। आपने गलत लगाया है, आपका आंसर गलत होना चाहिए। क्या आंसर आया आपका? नहीं, टाइम में नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड में। उसके लिए तो मैंने वही लगाया, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फिर आप किस कहाँ पे चेंज? सिर्फ टाइम के लिए लगाया, 2d इक्वल्स टू 2 इनटू t इनटू u प्लस v। 3.6 ही आया, और फिर ठीक है, सही आया होगा। मैं जो आपकी चीज़ समझ रहा था, मुझे लगता है कि वो कह रहे थे कि मैंने एवरेज स्पीड के लिए u प्लस वी ओवर 2 लगाया है। मुझे लगता है कि u प्लस वी ओवर 2 वाला जो फार्मूला है टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड, ये कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट में क्या हो रही होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही होती है। एक काम करें, किसी पेज के हेडर पे जाके लिखें, इधर ही लिख दे कहीं, क्वेश्चन नंबर 5 के एंड पे लिखें, क्वेश्चन नंबर 5 के एंड पे एक नोट बना के लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 के एंड पर वर्कशीट पे जाओ, क्वेश्चन 5 के एंड पे जाओ, वहाँ की लेफ्ट या राइट पे जगह बनाओ। हाँ, यहाँ पे डब्बा बनाओ, डब्बे में लिखो जी क्या क्या लिखना है? द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u प्लस v ओवर 2 इज ओनली अप्लाइड व्हेन क्या? इज ओनली अप्लाइड व्हेन the object is accelerating uniformly. Is only applied when the object is accelerating uniformly. Object is accelerating uniformly. When the object is accelerating uniformly. जी तो भाई, इसमें किसी को परेशानी है? When the object is accelerating uniformly. So अगर कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, एनीवन। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम लगेगा। वो तो हमेशा लगता है, वो कब लगता है? वो तो हमेशा हमेशा ही लगेगा, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम वाला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा लगेगा। इसके अगले वाले पेज पर आए। सर आसिम, ये वाली वर्कशीट है आपके पास? पिछली वाली वर्कशीट नंबर 1 है, आपने सॉल्व भी की हुई थी, कोई आपका सॉल्व वर्जन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएं जी। 7 में किसी को मसला है? मैंने आंसर की भेजी भी है, मैंने आंसर की भेजी भी है ना? ठीक जी। इसमें सर मेरा आंसर और मैक्सिमम का आंसर डिफरेंट है। आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ दीजिए। क्वेश्चन 7 दिखा दो, आप दिखा दो, सही है तो। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएं जी। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका क्या मतलब है? ये तो वो फ्री फॉल मोशन का जिक्र आ गया है। किसका जिक्र आ गया जी? फ्री फॉल मोशन का जिक्र आ गया है। तो मुझे लगता है इस सवाल से पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आपको फ्री फॉल मोशन का एक बार पढ़ाना भी क्या है, एक ही कैरेक्टर पढ़ाना है कि एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए क्या होती है और नीचे आते हुए क्या होती है। बाकी उसके बाद फिर मैं इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो बता दें। फ्री फॉल मोशन में पहले उसके 2-3 छोटे छोटे नोट्स लिखवा दूं, उसके बाद मैं इन सवालों को करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, 10 में भी यही है। चलें 10 को भी छोड़ें, 8 और 9 पर आ जाएं। 7 और 10 को थोड़ी देर के लिए छोड़ें, मैं अभी उसको बाद में कराता हूँ। 8 पर जाएं। 8 में किसी को मसला है? हैं जी? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या है जी? पहला टाइम का क्या जवाब है? 1.5 सेकेंड्स। और डिस्टेंस का क्या जवाब है? 6.75। किसी को मसला है इस बात से? पढ़ो पढ़ो। होल्ड ऑन, इसमें क्या क्या उसने दिए? कौन कौन सी? इनिशियल कितनी है? हाँ जी, अगर आप इसका डेटा फॉलो करेंगे तो एक स्प्रिंटर है जिसने क्या करना है, फ्रॉम द टाइम ऑफ लीविंग द ब्लॉक्स, तो वहाँ उसकी स्पीड इनिशियल क्या होगी? 0। टू रीच मैक्सिमम स्पीड वो क्या होगी? 9। और मीन वाइल एक्सेलरेशन कितनी होगी? 6 होगी। कहता क्या करें? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट एक्सेलरेट, टाइम निकालना है उसका, किस चीज़ का?
एक्सेलरेशन का, तो क्या फार्मूला है टाइम निकालने का? a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी, t इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर a, 9 माइनस 0 ओवर 6। क्या जवाब है जी? तो आपका जवाब कहाँ से 4 आए? आपको समझ आ गया क्या करना है? तो आप डोंट नो कि आपने एक पहले डिस्टेंस क्यों निकाला है। आगे चलें जी। फिर क्या कहता है? फिर कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। इस टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। हाँ, अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो कौन सी इक्वेशन से निकालूं? डिस्टेंस में ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी निकाल सकता हूँ, और डिस्टेंस में 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से भी निकाल सकता हूँ। देखते हैं क्या निकलता है यहाँ से। 0 इंटू टी प्लस हाफ, व्हाट इज a 6 इंटू टी का स्क्वायर, व्हाट इज t 1.5 का स्क्वायर। यहाँ से चेक करें क्या आंसर आता है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ से करूँ कि जी d इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज v का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 6। यहाँ से क्या आता है? यहाँ से भी 6.75 आना चाहिए। ठीक है, तो आपने कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 6.75 आया है, तो फिर टाइम क्यों ख़राब आया है? तो चेक करें ना टाइम कहाँ से, आपने टाइम कैसे निकाला फिर? कौन से वाली से? एक तो इसका मतलब आपका थोड़ा दिमाग ख़राब है पुत्र, वो इक्वेशन लगा रही हो जो कि कभी भी नहीं लगानी। इक्वेशन भी आप वो लगा रहे हो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई भी है, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम निकालना है यार, सबसे पहली सीधी सीधी ये इक्वेशन लगती है, ये नहीं लगानी तो फिर डी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगानी है। तो अब इस चक्कर में ना ये बंदा अनॉय होता है इस बात से कि क्या ज़रूरत है इतना एक्स्ट्रा, या समटाइम एक्स्ट्रा सोचना ना बंदे को महंगा पड़ता है। तो आई डोंट नो आपने उसमें वैल्यूज़ कौन सी पुट की हैं और क्या किया है और क्या नहीं किया, आई डोंट नो दैट। जी प्लीज़। हाँ नहीं आई भी, नहीं आई भी, ये भी नहीं आई भी। इन दोनों ने लैब नहीं ली, क्यों बच्चों? आपने ली है मरियम सर, क्यों? ट्रांसपोर्ट का इशू था। चलें जाते हुए ज़रा लैब अभी हो सकती है जाते हुए। रज़ा, जब क्लास ख़त्म हो रही तो बेटा जाते हुए लैब करते हुए जाइएगा। जी पुत्र। हाँ, ये तो फिर आपको तो मैं बहुत सारी तालियां बजाऊंगा फिर आपके लिए कि भाई कहते हैं जी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगा दें, ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड लगा दें। बेटा इस इक्वेशन को तो कम से कम ओ लेवल में छोड़िए। ये कब लगती है? जब ओ, हाँ सही कहता है सर, ओ लेवल में लगती है। ओ लेवल में होता क्या है? कांस्टेंट स्पीड। क्या होती है? ये कांस्टेंट स्पीड की इक्वेशन है। हमारे सवालों में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशंस हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक्सेलरेशंस में ये वाली इक्वेशन लगती हैं। और हाँ, ये ना लग रही हों फिर क्या लगती है? फिर वो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगती है। अब आप बताएं, अभी भी फिर भी वैसे लगने को तो लग ही जाएगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं गलती उधर भी है, लेकिन है लगने को भी लग जाएगी। लेकिन हम क्यों इतना आगे के जाके सोचेंगे? जब हम समटाइम थोड़ा आगे का सोचते हैं तो फिर हम प्लस माइनस की कोई गलती कर सकते हैं। बेसिक सोचें, सिंपल सोचें, आगे चलें। जी पुत्र। अब वो तो आपको पता है जितने सवाल का डेटा है, अगर सारे सवाल 1 सिग्निफिकेंट पर हैं तो आंसर भी 1 पे दें। फिर 1.5 को राउंड करके 2 कर दें, 6.75 को राउंड करके 7 कर दें, ऐसे कर दें, मर्जी दे दें सर। इसकी एडिटिंग में थोड़ी सी और एडिशन करें, क्वेश्चन नंबर 7 और 10 उठा के या तो इसमें से निकाल दें या थोड़ा नीचे ले जाइएगा। ठीक है, आगे चलो जी। क्वेश्चन नंबर 9 जी पढ़ो जी। सुने ज़रा, एक स्पीडिंग मोटरिस्ट है, उसने क्या किया है? इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। पासिस अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑन अ स्टेशनरी मोटरसाइकिल। मतलब रोड पे पुलिस ऑफिसर कैसा है? वो स्टेशनरी, उसका यू क्या है? उसका यू 0 है। इसका मतलब दो बंदे हैं, दो डेटाज मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक पुलिस ऑफिसर का और एक जो स्पीडिंग मोटरिस्ट है। स्पीडिंग मोटरिस्ट का क्या डेटा होगा वो अलग लिखेंगे, और पुलिस ऑफिसर का क्या डेटा होगा वो मैं अलग से लिखूंगा। सुने जरा क्या सीन चल रहा है। अ स्पीडिंग मोटरिस्ट पासेज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑन अ स्टेशनरी मोटरसाइकिल। तो ये इसका इनिशियली क्या है? 0।
द पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली गिव्स चेज, एकदम से पीछे चला जाता है। हिज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 4, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एंड बाय द टाइम ही ड्रॉज लेवल विद द मोटरिस्ट, ही ड्रॉज लेवल मतलब डिस्टेंस सेम हो जाता है जब दोनों का, तब क्या होता है? ही इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पुलिस ऑफिसर टू कैच द कार, कितना टाइम लगा है उसको यहाँ से? अब फिर वो इतनी मुश्किल नहीं लगाएंगे, सीधी सीधी इक्वेशन लगी कौन सी? a इक्वल्स वी माइनस यू ओवर टी, t इक्वल्स वी माइनस यू ओवर ए। क्या है ये? 30 माइनस 0 ओवर 4। क्या आंसर है? 7.5 सेकेंड। जन सो चुकी मैम सर, सामान इसलिए जी। आवाज़ आ रही तो आवाज़ भी सुन ले भाई। पुलिस ऑफिसर का स्पीड कितनी है? 0, एक्सेलरेशन कितनी है? 4, फाइनल स्पीड कितनी है? 30। कितना टाइम लगेगा उसको स्पीड तक पहुंचने में? अननोन। इक्वेशन क्या लगेगी? a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई पुट द वैल्यूज, यू गेट द आंसर। फिर और क्या निकालना है? कहता है इफ द कार कंटिन्यूज टू ट्रेवल एट अ स्टेडी स्पीड ड्यूरिंग द चेज। जब चेज कर रहा था पुलिस ऑफिसर गाड़ी वाले को, तो गाड़ी वाले की स्पीड क्या थी? वो कांस्टेंट थी, उसकी स्पीड थी स्टेडी, ठीक? कितनी? व्हाट इज दैट स्पीड? पता नहीं कितनी है, इतना पता है कि स्टेडी स्पीड है। अच्छा एक बात सुने, अब सिचुएशन क्या हो गई? सिचुएशन ये हो गई कि यहाँ पे ये बाइक वाला बैठा है और एकदम से साथ से ओवर स्पीडिंग या स्पीडिंग मोटरिस्ट गुजरा है, उसने अपनी एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई ना कोई 30 या 40 या जो भी उसकी स्पीड है उसके ऊपर वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। यहाँ से बाइकर स्टार्ट हुआ है और कितनी देर में इसने उसको चेस कर लिया? उतनी ही देर तक स्पीड वाला वो गाड़ी वाला भी तो चल रहा होगा, तो उसका टाइम ऑफ ट्रेवल कितना लूँ? उसका टाइम ऑफ ट्रेवल कितना लेनी? 7.5 क्या सेकेंड्स? ओके। अब जितना डिस्टेंस, बल्कि काम करते हैं, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा ना, है? इसके डिस्टेंस की जो इक्वेशन लगेगी और इसके डिस्टेंस की जो इक्वेशन लगेगी वो क्या होगी? सेम होनी चाहिए, ठीक है? इसके डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी और इसके डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी? मोटरिस्ट की स्पीड है कांस्टेंट स्पीड। जी जनाब साहब, आप बताएंगे भाई साहब, अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो क्या इक्वेशन लगती है? हाँ, डिस्टेंस ओवर टाइम वाली। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाली, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाली। स्पीड इज अननोन, टाइम इज 7.5, तो उसका डिस्टेंस कितना है? 7.5 इंटू वी, ऐसे ही है। अच्छा, इसके केस में कौन सी स्पीड, कौन सी इक्वेशन लगेगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू या तो 2a d वाली, 2a d इज इक्वल टू क्या? d इज इक्वल टू वी स्क्वायर, कितना है? 30 स्क्वायर u स्क्वायर 0 स्क्वायर ओवर 2 इंटू a इज 4। वो वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? इसका आंसर निकालो जरा। 0.5, 1, 2.5, ये तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वाइल एक्सेलरेशन, उसने भी यही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वाइल कांस्टेंट स्पीड, तो उसका डिस्टेंस कितना ले लूँ? अगर आपने पहले निकाल लिया है तो एक काम करें, यहाँ सीधा सीधा पुट कर लें, फिर यहाँ इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया है 112.5, तो यहाँ पुट कर लें जी। 112.5 डिस्टेंस है, टाइम कितना है? 7.5 टाइम है। यहाँ क्या स्पीड आएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। किसी को मसला इस बात से? यहाँ पे मोटरिस्ट के लिए स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम क्यों लगाया गया है? बिकॉज वो क्या कर रहा था? ड्यूरिंग द चेज पुलिस ऑफिसर एक्सेलरेट कर रहा था, मोटरिस्ट क्या कर रहा था? अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर ट्रेवल कर रहा था। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? जी जनाब साहब। जी सर, मेरे सवाल समझ नहीं आता था। अब समझ आ गए? अगर वो स्टडी स्पीड में होगा ना, फिर क्या स्पीड 3 मिनट तक नहीं आएगा? किसका? मोटरिस्ट की। देखें, मोटरिस्ट का सीन अलग है, पुलिस ऑफिसर का सीन अलग है। ये वो लेवल होगा ना। हाँ, तो लेवल हो गया तो डिस्टेंस सेम हो गया ना। स्पीड भी सेम होगा। ये आपको किसने कहा? जब वो लेवल हुए हैं, एक बंदा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है,
दूसरा पीछे से भगा भगा आ रहा है, तो जब लेवल होंगे तो उस लम्हे में क्या सेम होगा, उस लम्हे में उनकी डिस्टेंस सेम होएगी। और हाँ, अगर उसने कंटिन्यू किया अपनी एक्सेलरेशन तो वो और आगे निकल जाएगा, आगे जाके रोड पे ऐसे करके खड़ा हो जाएगा। आना भाई, ठीक है। तो स्पीड सेम नहीं हुई। स्पीड क्या हुआ, जब वो लेवल ऑफ, क्या जुमला था यहाँ पे, क्या जुमला इस्तेमाल किया उसने, व्हेन ही ड्रॉज लेवल। तो ड्रॉज लेवल का मतलब इज नॉट स्पीड लेवल्स, इट्स क्या, डिस्टेंस ऑन द रोड बराबर हो गया दोनों का। तो मैंने डिस्टेंस बराबर करके सॉल्व किया है, वहाँ से डिस्टेंस निकाला है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने कहा उतना ये भी करेगा, तो इसका डिस्टेंस ले लिया, जितना उसका टाइम लगेगा मैंने इसका भी उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन इधर मैंने फिर इक्वेशन क्या लगाई, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इसकी सिचुएशन कांस्टेंट स्पीड वाली चल रही थी। किसी को मसला इस बात से? जिस टाइम पे वो एक दूसरे की मतलब एक लेवल पे होंगे उस वक्त तो स्पीड सेम नहीं होगी उन दोनों की, जस्ट लाइक एट दैट मोमेंट जब वो साथ होंगे। एट दैट मोमेंट ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, एट दैट मोमेंट ये एक्सेलरेटिंग है, एट दैट मोमेंट उन्होंने एक दूसरे को घुरी डाल दी है, ठीक है। एट दैट मोमेंट इसकी स्पीड में तब्दीली नहीं आ रही है, एट दैट मोमेंट इसकी स्पीड में तो तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ है, इनकी रोड पर लेवल सेम हुई है, इन दोनों की स्पीड सेम नहीं हुई, इसकी सिचुएशन ही अलग है उसकी। ये कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा, वो क्या करता रहेगा, वो एक्सेलरेट करता जाएगा। तो हाँ, अगले लम्हे में ये किधर चला जाएगा, पुलिस ऑफिसर अगले लम्हे में आगे निकल जाएगा, ठीक है। क्यों, हाँ, अगर तो ये हो जाए कि नहीं सर ये भी अल्टीमेटली कांस्टेंट हो गया, ये भी अल्टीमेटली कांस्टेंट हो गया, हाँ, फिर दोनों चलते रहेंगे, ना ये उसको रोक पाएगा ना वो उसको रोक पाएगा। तो पुलिस ऑफिसर का इन एनी केस स्पीड में इजाफा भी ज़रूरी है कि आगे जाके उसको ओवरटेक करके रोकना भी है, उस तक पहुंचना सिर्फ मकसद नहीं है। हाँ, चोर डाकू हैं तो पहुंच के डस डस करके ब्रेक मार के पीछे निकल जाए या स्पीड मार के आगे निकल जाए, ठीक है। बहरहाल जी पुत्र, हाँ हाँ, अगर उसने उसके साथ लंबे सफ़र पे जाना है तो यही करना पड़ेगा जो आप कह रही हैं। हाँ बेटा, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने कहा उसके साथ चलना है, अगर हाथ चलना है और साथ राइट पे निकलना है तो जो आप कह रही हैं वो जाना चाहिए। लेकिन पुत्र सिचुएशन डिफरेंट है। मैं इसको ऐसे करूँगा, अभी मैं इस बात को वैसे ओ लेवल में ना ग्राफ में एक सवाल था, ग्राफ में आया हुआ वाला सवाल, ठीक है, वो मैं ग्राफ का सवाल वहाँ पे आपको कैसे ग्राफ की एग्जांपल दे सकता हूँ, पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल देने को तो दे सकता हूँ। सुने जरा प्लीज़, इधर मैं लेता हूँ टाइम, इधर मैं लेता हूँ स्पीड, ठीक है। जो मोटरिस्ट है वैसे आपने उसकी स्पीड निकाली कितनी है, कांस्टेंट स्पीड कितनी निकली है वहाँ पे 15। चलो जी, मोटरिस्ट का ये सीन जा रहा है जी, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो, किसी मसले इस बात से। पुलिस ऑफिसर का क्या सीन जा रहा है, पुलिस ऑफिसर ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है, जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट कितनी देर के लिए किया उसने, 7.5 सेकेंड्स के लिए। और किस स्पीड तक उसने खुद को पहुँचाया, 30 स्पीड तक। और किस एक्सेलरेशन से पहुँचाया तो वो 0 से यहाँ जब पहुँचा है कितनी देर में, ये क्या टाइम है, यहाँ इतने सेकंड पर, इस लम्हे पर उसने उसको कैच किया है। आप मतलब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं, आप ये लम्हा पूछ रहे हैं। इस लम्हे पर जरा सुनिए क्या हुआ है, आपका दिमाग यहाँ अड़ा हुआ है कि सर दोनों की स्पीड बराबर हो गई है। अगर वो 15 पे पहले से चल रहा था, आप जरा सुनिए यहाँ क्या हो रहा होगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ जो वक्त होगा मेरे हिसाब से 7.5 का आधा कितना होता है भाई, 3.75। अच्छा, इस टाइम पर पुलिस ऑफिसर की स्पीड कितनी होगी, 15 होगी है। इस टाइम तक मोटरिस्ट या मोटर वो जो स्पीडिंग मोटरिस्ट था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। या उसका एरिया निकाल लें, क्या कर लें, मोटरिस्ट का एरिया कितना होगा बताओ जी, 15 इंटू 3.75, जवाब बताएं। हाँ
56.25। तो मोटरिस्ट ने कितना फासला तय कर लिया? 56.25। किसी को मसला इस बात से? इस टाइम में पुलिस ऑफिसर ने कितना फासला तय किया? कितना? ये आपको याद है ना, एरिया शेरिया निकालना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताएं कितना ट्रेवल किया इसने डिस्टेंस? तो बेटा जी मोटर साइकिलिस्ट वो जो स्पीडिंग वाला है वो भी बहुत आगे है और पुलिस ऑफिसर भी बहुत पीछे है। अगर स्पीड बराबर करनी थी तो उसने 0 से खुद को 15 तक पहुंचाना है, वो बंदा पहले से 15 पर है, ठीक है। तो जब स्पीड बराबर होगी ना तो वो आगे ही होगा, तो पुलिस ऑफिसर अभी आधा घंटा पीछे होगा उससे। पुलिस ऑफिसर को उसको अगर बराबर होना है, डिस्टेंस उस जितना करना है, तो 0 से अपने आप को किस स्पीड पर पहुंचाना होगा? बहुत ज़्यादा स्पीड पर पहुंचाना होगा। तो बराए मेहरबानी इसकी गलत अंडरस्टैंडिंग मत लीजिए कि जब वो लेवल या क्या कहते हैं, क्या हुआ है जी, व्हेन ही ड्रॉज लेवल विद द स्पीडिंग कार, तो उस वक्त स्पीड सेम हुई होगी। नहीं जनाब साहब, स्पीड उस वक्त सेम नहीं हुई। उस लम्हे पर उसकी स्पीडिंग कार वाले की स्पीड कांस्टेंट थी। उस लम्हे पर जब उसने उसको चेस किया है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी पुलिस ऑफिसर वाले की। तो आप गलत सोच रहे हैं कि स्पीड सेम थी, ठीक है। उसका अब ये तरीका है, अगर आपको यहाँ से समझ आता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैंने जो दूसरा तरीका समझाया है वो असल तो अभी तक हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच चल रहा है, उसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो होता क्या है कि जब भी किसी क्या है उसमें भी इक्वेशंस ऑफ मोशन के ही क्या कहते हैं सवाल हैं। 10 पहले थे तो 10 अभी हैं। यहाँ से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, विकास सर सबूर बाय स्टाफ है कोई? बाय जावेद भाई, ठीक। जी बेटा, हाँ ठीक। सुने प्लीज बच्चों बातें बंद करेंगे जी। एक तो आपने ये जो वर्कशीट नंबर 2 है इसके सवालात को सॉल्व करना है, और जो पिछली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे आपको एक छोटा सा फैक्ट लिखवाना है, लेकिन मैं लिखवाऊंगा किधर? आपकी नोटबुक के अंदर। तो प्लीज आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। नोटबुक्स में जो मैं टॉपिक अभी डेवलप करना चाहता हूं वो क्या टॉपिक है जनाब साहब? दैट इज फ्री फॉल मोशन है। मैकेनिक्स ही, मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स ही, काइनेमैटिक्स में न्यूमेरिकल अप्रोच ही है। न्यूमेरिकल अप्रोच में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ही पढ़ानी है, और जो एक सिचुएशन है कौन से वाली है? सिचुएशन जो लेनी है दैट इज फ्री फॉल मोशन। तो सिचुएशन क्या लीजिए? बातें प्लीज 5 मिनट का लेक्चर है यार, बातें बंद कर दीजिए प्लीज। फ्री फॉल मोशन विदाउट क्या? एक बात याद रखिएगा, अभी तक कोई रेजिस्टेंस विदाउट ए रेजिस्टेंस, मैं कोई फोर्सेस को अभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। वैसे तो एक फोर्स है जो इन्वॉल्व हो चुकी है, ग्रेविटी, लेकिन मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूंगा ही नहीं, मैं तो बोलूंगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलूंगा? या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, बल्कि फील्ड स्ट्रेंथ भी नहीं बोलूंगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई फोर्स छुपी हुई है। मैं लफ्ज ही क्या इस्तेमाल करूंगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स या ग्रेविटी की एक्सेलरेशन? मैं कहूंगा ग्रेविटी की एक्सेलरेशन। सो यू नो क्या लिखे जी? सबसे पहले बोले फ्री फॉल मोशन होता क्या है? it's the motion under the influence of gravity। देखिए it is the क्या जनाब? एक मोशन है under the what? under the influence of gravity।
अभी जो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी? इट कॉजेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी जनाब साहब, तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी को अंडरलाइन करें और लिखें जी क्या होता है? इट कॉजेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट कॉजेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है जी? आई डॉट ई ए इक्वल्स जी इक्वल्स 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, या राउंड करके क्या, या फिर राउंड करके 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इफ क्या? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या नियर ऑन द नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सारी सिचुएशन कब है? ये सारी सिचुएशन तब है जब द ऑब्जेक्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट या तो ड्रॉप किया जाए, इज ड्रॉप्ड, और प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स और थ्रोन अपवर्ड्स, ड्रॉप्ड और थ्रोन upwards near the surface of earth। लेकिन हाँ एक फर्क है, इट्स नॉट ऑलवेज प्लस 9.81, इट्स ईदर प्लस और इट्स ईदर, या तो प्लस है या ये तो देखेंगे काम ऊपर फेंका है कि नीचे फेंका है, प्लस माइनस 9.81 या प्लस माइनस 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फिजिक्स का सवाल हुआ तो आप 9.81 लिखेंगे, मैथ्स का M1 का सवाल हुआ तो आप 10 के साथ राउंड करके सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स का फटा या डेसिमल प्लेसेस का फटा होता है, मैथ्स में इतना बड़ा फटा नहीं है, वहां 10 के साथ राउंड करके हम करेंगे। खैर बहरहाल मैंने कहा जी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी आप गौर से देख लीजिए। मैंने कहा क्या इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी? क्या मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है? मैंने बोला जी इट कॉजेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्रॉप कर दें तो क्या होगा? उसकी स्पीड में इजाफा होगा या उसकी स्पीड में कमी आएगी। किस रेट पर? 9.81 के रेट पर, या 9.81 मीटर पर सेकंड का इजाफा आएगा हर सेकंड में। किसी को मसला है? इसकी अंग्रेजी लिखवाने की जरूरत है या पता है? ठीक है जी। सो वैसे लिख दीजिए, लिखने में क्या बिल जाता है। ठीक है जी। इट मीन्स दैट द स्पीड of a freely falling object it means that the speed of a freely falling object near the surface of earth increases, बल्कि speed changes, speed क्या लगा? It means that the speed of a freely falling object near the surface of earth changes। changes में ब्रैकेट में क्या कर दें? इंक्रीज भी हो सकता है या इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बाय व्हाट? बाय 9.81 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। किसको मसला इस बात से कि अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बाद नियर द सरफेस ऑफ अर्थ को कॉमा में बना दे, चेंजेस बाय 9.81 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। आई थिंक ये थ्योरेटिकल अप्रोच मैंने इस तरह के जुमले एक्सेलरेशन के साथ पहले भी कहीं लिखवाए हुए हैं। बस आपसे एक सवाल है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आता कि नहीं आता? ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? चूंकि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इट इज कौन सी वाली कैटेगरी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली कैटेगरी। यहां जाए जी, एक और जुमला क्या है? सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज कांस्टेंट, सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इज व्हाट? इज कांस्टेंट। सो व्हाट?
सो द इक्वेशंस ऑफ क्या, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन will apply on this situation. So the equations of uniformly accelerated motion will apply in this situation. ये बेसिक नोट्स यहां लिख दीजिए और इन बेसिक नोट्स के बाद क्या करेंगे, मैं 2 स्पेसिफिक सिचुएशंस आपके सामने कर देता हूं। सर जरा कैमरा की सेटिंग ठीक कर देंगे। जी भाईजान, मैंने फ्री फॉल मोशन के साथ जो भी रैंडम सिंपल नोट्स लिखवाने थे मैं लिखवा चुका। अब मैं सीधा 2 कैटेगरीज बनाना चाहता हूं जी। एक तरफ अपवर्ड मोशन, वैसे तो u+at होता है, अब मैं u+gt कर दूंगा, लेकिन g की वैल्यू क्या होगी, तो u -10t या 9 मतलब इसको राउंड करके 10 भी कर सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं, पहली इक्वेशन बिकम्स क्या, v = u+at, तो v = u+gt, तो g की जगह क्या, +10 -10, ऊपर जाते हुए -10 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन तो ये वाली होती है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन d = क्या, ut प्लस d = ut प्लस हाफ at² होता है। क्या हो जाएगा भी ये सर, एक तो उसको d को d नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, d को h बोल देंगे, हाइट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एट द हाईएस्ट पॉइंट जहां पे हाइट इज मैक्सिमम, ठीक है, वहां पे आप क्या बोलें, चलें d ही बोल दें, कोई मसला नहीं है। ut प्लस हाफ gt² एंड इफ इट इज ut प्लस की जगह -½ इंटू 10 t का स्क्वायर। क्या जो भी, जैसे भी, आपको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस यू शैल नो हाउ टू पुट द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इट इज, वैसे तो क्या होती है 2ad = क्या, v² - u², लेकिन मैं उसमें क्या करूंगा, 2 की जगह तो 2 लिखूंगा। प्लीज बताएं a की जगह क्या लिखूंगा, 2g, d की जगह क्या लिख दूं, hv की जगह क्या लिख दूं, 0² माइनस क्या लिख दूं, u²। और अगर आपने और सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करूं, 2 की जगह 2, g की जगह -10 इंटू h = -u²। खैर मुझे कोई जरूरत नहीं है इनको मजीद सिंप्लीफाई करने की, उधर जैसा आपको पता है बस इक्वेशन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो जो वैल्यूज पुट करेंगे उस हिसाब से काम चलेगा। इसमें किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। किधर, नहीं क्यों हो जाएगा, v² - तो g की जगह -10 लिखेंगे ना, मैं उधर क्यों प्लस लिखूं, v और u जो है वो हैं, a के साथ g के साथ -10 लिखूंगा, ठीक है। हाँ, इधर से माइनस काट दें तो बाद में एंड पे प्लस हो जाएगा शायद। यहां पर आ जाए जी। वैसे मुझे पहले अपवर्ड की बजाय क्या कराना चाहिए था, कोई बात नहीं, पहले अपवर्ड हो गया, बंदा ऊपर चला गया, ऊपर ही रहेगा, अब वहां से वापस नीचे आएगा। तो जब वहां से वापस नीचे आएगा तो यूं समझे कि यहां से अगर आप इसका काम स्टार्ट करते हैं, इसका पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करते नहीं हम, क्या हुआ इसको, यहां पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। पहली सिचुएशन क्या है, द ऑब्जेक्ट इज, नहीं थ्रोन नहीं, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो जब आप इस पर्टिकुलर हाइट से इसको ड्रॉप करेंगे तो प्लीज टेल मी इसका u क्या होगा, इसका u 0 होगा, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, नीचे आते आते क्या होगा, इट्स स्पीड इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ क्या, एट अ रेट ऑफ 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, दैट इज a इक्वल्स g इक्वल्स प्लस 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, या अप्रोक्सीमेटली क्या, प्लस 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। उसको -10 बोलना था, इसको प्लस 10 की राउंडिंग करनी है। किसी को मसला इस बात से, ओके। जब जमीन को रीच करेगा तो क्या होगा, एट दैट टाइम उसकी स्पीड क्या होगी, सर जी वो जमीन को रीच करेगा विद क्या,
इट रीचेज द ग्राउंड, रीचेज या हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड विद क्या, विद द मैक्सिमम स्पीड, और जब वो जमीन को हिट करेगा तो उसकी स्पीड क्या है, v इज इक्वल टू मैक्सिमम, उसकी v क्या होगी, उसकी v अब मैक्सिमम होगी। हाँ वो बात हुई है, हिट करेगा, जिस स्पीड से हिट करेगा वो स्पीड निकाल रहा हूं, ठीक है। जो उसकी हिट करने से पहले की स्पीड होगी उसी स्पीड से उसने उसको टक्कर मारनी है, तो अंग्रेजी यही है कि इट विल हिट द ग्राउंड विद द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। अच्छा तो अब इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगी, सर जी वैसी लगेगी, v इज इक्वल टू क्या, u प्लस, बल्कि मुझे लगता है इस वक्त u कितना है 0 प्लस a कितना है gt, तो क्या इक्वेशन बनेगी, v इक्वल्स 10t, क्या सर यहां तो आपका u 0 है, a g के बराबर है, g 10 के बराबर, तो v इक्वल्स 10t कर दें, को मसला इस बात से। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, d इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो वंस अगेन 0 है, तो हाफ की जगह हाफ, a की जगह क्या करें gt स्क्वायर, तो यहां से हाइट की इक्वेशन क्या निकलेगी, हाफ इंटू जी कितना हुआ, हाफ इंटू 10, a चीज को हाफ इंटू 10 कितना हुआ 5t स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या है, 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें a की जगह g, d की जगह h, v का स्क्वायर मैक्सिमम, u का स्क्वायर 0, तो ये वाली इक्वेशन क्या बनी, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये बन गया जी 2gh इक्वल्स v स्क्वायर। इनका रटा मारने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, इनको रटा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं है,